बारिश आते ही हिंडौन में समस्याओं का अंबार शुरू हो गया है। उसी संबंध में आज नगर परिषद में शहर के कई संभ्रांत लोग पहुंचे हैं, व्यापारी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं। जानकारी लेते हैं। बताओ नेताजी नरेश जी, क्या मामला है? आपको पता है दीनदयाल जी, हिंडौन शहर की व्यवस्था काफ़ी टाइम से बरसात के टाइम में इतनी ख़राब हो जाती है कि जाने वाले जो अपन के बाहर से व्यापारी हैं, आमजन हैं, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और आने में बड़ी वो दिक्कतें होती हैं उनको। आज शहर में प्रशासन को, नगर परिषद को ये सोचना चाहिए था, जब बरसात से पहले अगर सफाई हो जाती है तो पानी की जो जलभराव की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। पर मैं समझता हूँ यहाँ के नाकारा कर्मचारी, अधिकारी इतने नाकारा निकम्मे हो चुके हैं, शहर हित में उनके तरफ ध्यान ही नहीं है। उनको याद दिलाना पड़ता है और याद दिलाने के बावजूद भी 2 मिनट को गए और फॉर्मेलिटी करके वापस आ गए। मतलब बात तो रखी, पर जब सामने देखा कि वहाँ का कुछ नहीं, एट वही सारी व्यवस्थाएं मिली। तो निश्चित रूप से हम एक बार दोबारा अधिकारी और कर्मचारी को, व्यापारियों के साथ मिलकर के हम चेताना चाहते हैं। बरसात आ रही है, बरसात में पहले भी बहुत जनहानि हुई, शहर में जलभराव हुआ, भारी व्यापारियों का नुकसान हुआ, आमजन परेशान रहा। तो उससे सबक सरकार को, प्रशासन को लेना चाहिए। पर दुख का विषय ये है, बार बार कलेक्टर साहब से भी अपन के व्यापारी मिल के आए अभी 1 महीना पहले, पर मैं समझता हूँ उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं है। कलेक्टर की बात को भी उन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दिया है। सफाई जो होनी चाहिए शहर में वो नहीं हो पा रही है और आने वाले टाइम में जब बरसात होगी तो आमजन को भारी नुकसान इसको उठाना पड़ेगा। तो हम उस चेताने के लिए, उस समस्या को दोबारा बताने के लिए प्रशासन को जगाने के लिए आए। या तो वो जागे, नहीं जागे तो फिर हम दूसरे जो रणनीति हमारे आंदोलन की होगी सब मिल करके आगे बढ़ाएंगे। योगेश जी, क्या प्रॉब्लम है? मौजूदा दिनों में क्या दिक्कत आ रही है बाजार में? प्रॉब्लम दीनदयाल जी, आपको पता है पिछले 2 साल से हिंडौन का व्यापारी मुख्य तौर पे जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। हर बार सबसे पहले करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, उसके बाद भी हर बारिश में कुछ न कुछ बारिश में नुकसान होता ही है व्यापारियों का। हम ये चाहते हैं कि इसका स्थायी समाधान हो। स्थायी समाधान के लिए सरकार ने प्रयास भी किए, कुछ पैसा भी सैंक्शन हुआ है, लेकिन वो पैसा कहाँ है कहाँ नहीं है हमको भी पता नहीं है इस चीज़ का। लेकिन आज भी जलभराव हल्की सी बारिश की बूंदों में हिंडौन सिटी के मुख्य बाज़ारों में मेन रूप से जो डीपीआर बनी थी वो अपने ड्रेनेज सिस्टम और नाले की सफाई के लिए बनी थी। उसका सरकार ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी कोई वित्तीय मंजूरी जारी नहीं हो पाई और ना ही कोई पैसा आया। इसका कारण हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है। तो कोई नेता जो सरकार से समन्वय बैठा सके वो पैसा लेके आए हिंडौन का। सब नेताओं की तो दीनदयाल जी चल ही नहीं रही है बिल्कुल। अगर नेताओं की चल रही होती ना तो यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार और इतनी भ्रष्टाखोरी यहाँ पे नहीं होती हिंडौन सिटी में। आज व्यापारी, मतलब ये मान लो कि हर 3 दिन में 4 दिन में कभी एसडीओ साहब के यहाँ, कभी कलेक्टर साहब के यहाँ, मंत्री संतरी एक भी नहीं छोड़ा कि कम से कम समस्या का समाधान हो। कोई सुनवाई नहीं हो रही है व्यापारियों की। भूपेश जी, क्या कारण है कि सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन अभी तक वित्तीय मंजूरी जारी नहीं की है? देखिए, निश्चित रूप से आप और हम सब लगातार देख रहे हैं कि हिंडौन शहर में समस्याओं का अंबार है। सरकार की, शासन प्रशासन की, सबकी शून्यता है। कहीं न कहीं राजनेताओं की शून्यता है कि वो लोग बजट लाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसका दंश शहर झेल रहा है, परेशान है शहर। हम सभी व्यापारियों ने, राजनीतिक लोगों ने शहर के मुद्दों को लेकर आज हमने आयुक्त साहब से मुलाकात करने का प्रयास किया। आयुक्त साहब है नहीं, कहीं कलेक्टर साहब की मीटिंग में गए हुए हैं, पर कई दिन उनको ज्वाइन किए हो गए। मुझे लगता नहीं है कि आयुक्त साहब भी कहीं न कहीं एक्टिव हों या फोरम में हों। उनके द्वारा भी अभी शहरों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं बरसात सर पर है, स्टेशन रोड की नालियों को लेकर डैम्प रोड की नालियों को लेकर और शहर की नालियों को लेकर, चाहे वो सफाई हो या उनको मरम्मत हो, उनको लेकर हम आयुक्त एसडीएम महोदय से लेकर कलेक्टर साहब तक मिले थे, पर समस्या जस की तस है। हिंडौन स्टेशन रोड जल भराव की वजह से त्रस्त है। सारी जगह सीवर उफान मार रही है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, कचरा की ढेर लगे पड़े। इन सारी समस्याओं को लेकर पहले तो सर ये कह रहे थे कि आयुक्त नहीं है कोई, अब आयुक्त भी आ गए, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं वे सर जब से आए मौज मस्ती में लगे हुए हैं, शहर की ओर झांके भी नहीं है। निश्चित रूप से हम ये मानेंगे, देखेंगे। या तो सिर्फ ऑफिस का रंग रोगन हो रहा है, ऑफिस की चमक दमक बढ़ रही है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। ये जो ऑफिस का पैसा लगा उस पैसे की बजाय कहीं कोई कट बनता, क्रॉस बनता, आम जनता की सुलभता के काम होते,
क्या रंगरोगन के लिए ही नगर परिषद की ऑफिस को बनाया गया है? आप देख सकते हैं आयुक्त महोदय के ऑफिस में काम काज चल रहा है। काम काज के लिए नगर परिषद नहीं बनी, लोगों की जन योजनाओं के, जन भावनाओं को, लोगों के कामों के लिए नगर परिषद बनी है, अधिकारियों की मौज मस्ती के लिए नहीं बनी। क्यों सुमन जी, अभी तक नरेंद्र जी बताएं क्या समस्या आ रही है बाजार में? बाज़ार में थोड़ी सी भी बारिश होती है, पानी भर जाता है, ना तो व्यापार बाज़ार में कोई ग्राहक आ पाता है, और लेडीजें आती हैं पूरी परेशान हो जाती हैं। जी। हॉस्पिटल रोड पे देखिए आप कितने बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जबकि एसडीओ साहब वगैरह सब ने, और बाज़ार में जो पेशाब घर हैं, टॉयलेट हैं, उनको काफ़ी कहने पर भी वहाँ सफाई नहीं होती है, और लोगों से कहते हैं, जमादार वगैरह से वो कहते हैं आप एसडीओ साहब जाके मिलो, एसडीओ साहब कोई सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं, अब तो आयुक्त आ गए ना, एसडीओ से क्या मिले हैं? आयुक्त साहब यहाँ मिले ही नहीं, अब आए हुए हैं हम 2 घंटे हो गए। दूसरा चक्कर है हमारा ये। जी, तो मौज मस्ती कर रहे होंगे वो भी कहीं ना क्या कहीं। पता है साहब, अभी शकल नहीं देखी हमने आयुक्त साहब कैसे हैं। हिंडौन की समस्या पर ध्यान देना पड़ेगा। सीवरेज वाले क्यों को सैफी जी, आप भी पार्षद रहे हैं, सबसे बड़ी बात मुस्लिम बस्तियों की क्या स्थिति है शहर में? मुस्लिम बस्तियों की स्थिति अभी की जो सफाई की व्यवस्था है एकदम ठप पड़ी हुई है। जगह जगह कचरे के इतने ढेर हैं, पिछले मतलब पहले एक दिन छोड़ के एक दिन कचरे शहर के मुस्लिम बस्ती समेत अन्य जगह से भी उठ जाते थे। अब स्थिति ये हो रही है कि 4-4, 5-5 दिन में ट्रैक्टर कचरा नहीं उठा रहे। सफाई कर्मचारी वार्डों में लगे नहीं हैं। सफाई की व्यवस्था एकदम ठप पड़ी हुई है। नालियों की सफाई के लिए हम व्यक्तिगत रूप से कई बार नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत करा चुके हैं। एक जो जेसीबी है नगर परिषद की, उसको परमानेंट शायद नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये कहकर के नाले की सफाई के लिए वो लगी रखी है। और वार्डों में सफाई अगर बड़ी नाली वो जो सफाई कर्मचारी उनसे तो होगी नहीं, जेसीबी से उनकी सफाई होगी। लेकिन जब भी हम संबंधित एसआई से, हमें भी और भी कोई पार्षद मिलता है तो एसआई का जवाब ये होता है कि जेसीबी नाले पे लगी हुई है। मतलब नाले पे तो ठेका दिया हुआ है ना यार, 40 लाख रुपए का पहले ठेका दिया था, उससे पहले 20 लाख का दिया था। उसके बावजूद भी नगर परिषद के जो अभी तक 60 लाख से ज्यादा तो खर्च हो गए नाले की सफाई पे। संबंधित एसआई और नगर परिषद के अधिकारी यह कहते हैं कि जेसीबी नाले पे लगी हुई है। आज तक कोई भी जेसीबी जो है नगर परिषद की, वो वार्डों में नालियों की सफाई नहीं कर रही है। क्यों नरेश जी, ये जो बार बार में सफाई के नाम पे घोटाला होता है हिंडौन में, कभी रोक लगेगी क्या इस पर? मुझे लगता नहीं। भारी भ्रष्टाचार आप देखोगे, ठेकेदारों टेंडर हो गए, चाहे पानी की हो, चाहे क्रॉस नाली के बनाव की हो, या और भी जो समस्या हो, पर ठेकेदार में इतना भ्रष्टाचार है। और तो और अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं, उन ठेकेदारों के साथ अधिकारी मिले हुए हैं, पार्टनरशिप है। अब शहर का उद्धार होगा तो कैसे होगा, मुझे बताइए आप ये देख लीजिए, हमारे यहाँ 2-3 ठेकेदार हैं, क्रॉस नाली का ठेका हो गया, उनसे बात कर रहा है ये क्रॉस बनाना है, अरे साहब पैसा नहीं है साहब ये, और जबकि टेंडर हो रहा है, एमबी भरी जा रही है फर्जी बिल उठा करके, कागज में ही हो रहे हैं, कागज में हो रहे हैं। और जब पार्कों की पानी की बात आई, टेंडर हो रहा है और पानी एक टैंकर डंड मिला और उसमें एमबी भरा मारा है। तो इतना भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ कि हिंडौन को होगा क्या। ऐसे इन लोगों अधिकारी तो लूटने में लगे हुए हैं और ठेकेदार उनके साथ जियाजूरी में लगे हुए हैं, उनकी चलमबाजी में लगे हुए हैं, उनकी जियाजूरी कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और शहर की जनता को लूट रहे हैं। शहर पूरा देख रहा है, ऐसा ना हो शहर आंदोलित हो जाए और आकर यहाँ के पे धावा बोल दी, क्योंकि इनने हदें पार कर दी भ्रष्टाचार की। मतलब जो लूट मचा ये शहर में, मैं समझता हूँ शहर मतलब बहुत दुखी हो गया शहर पूरा इन लुटेरों से। मतलब इन लुटेरों को सबक सिखाने की आवश्यकता है शहर को। अब प्राइमरी आवश्यकता थी जी छर्रा मोरम मिट्टी की, उसके टेंडर बहुत सारे समय पहले हो गए। आप ताज्जुब करेंगे अब तक उनके वर्क ऑर्डर नहीं हो पाए। कहीं न कहीं अधिकारी टेंडर हो गए, ऑर्डर भी हो गए, जगह जगह लोग मोहन नगर टेंडर हो गए, डाल नहीं रहे ठेकेदार। स्टेशन रोड, कच्ची बस्तियां हैं, सभी जगह लोग समस्या से परेशान हैं, ग्रस्त हैं। पार्षद परेशान है। अगर छर्रा मोरम मिट्टी डलती तो लोगों की आने जाने में सुगमता बनती, उसके वर्क ऑर्डर नहीं हो पा रहे। इससे बड़ी अधिकारियों की नगण्यता क्या होगी। नगर परिषद में चोर बाजारी मची है। चंदन जी, क्या आप मानते बाजार में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी? साहब मेरे को तो नहीं लगता है सफाई व्यवस्था क्या है, कुछ भी नहीं करने को तैयार नहीं है। आने वाला भविष्य ये तय करता है कि हिंडौन की जनता जन आक्रोश के साथ इनके साथ क्या व्यवहार करेगी। मेरे को नहीं लगता, बहुत इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए इस विषय पे, और जल्द से जल्द अपने इन कामों को तुरंत से तुरंत, जनता के कामों को तुरंत से तुरंत करवाएं। प्रेम जी, क्या कहना चाहोगे? हिंडौन का शहर थोड़ा सा बहुत ही कचरा और ढेर का अम्बार लगा रहता है। बरसात के समय में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है।
हम तो बरसात के लिए आह्वान करते हैं, तो शुक्र है कि बरसात बहुत कम हो रही है, लेकिन थोड़ी सी बारिश होने में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। नालियों की सफाई नहीं है और सड़कों पर पूरा पानी भर रहता है। पूरी जनता परेशान है। नगर परिषद इससे बिल्कुल बेखबर है। कुर्सियाँ आ चुकी हैं। लोग परेशान हैं। निश्चित रूप से प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर जिला कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए। पेंटिंग पे